वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 350 350 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक कल पहुंच गए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने ख़त्म करी पहले, उसके बाद हम आ गए हैं इंडियन ज्योग्राफी पर। वो भी सीक्वेंस से चल रही है, पॉलिटी भी सीक्वेंस से चल रही है, बैक टू बैक। हर दिन लाभ उठाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 सेकंड से 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। समितियां और ये हैं इनके अध्यक्ष: संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों से वार्ता के लिए बनी समिति। इनके सामने पहले वाले के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, दूसरे के सामने, तीसरे के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए कौन सा सुमेलित इनमें से। ये संविधान की जितनी भी समितियां हैं इम्पोर्टेंट हैं, 8 से 10 हैं। ठीक है, जितनी भी हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनका रिपीटेशन बार बार होता रहता है, बहुत पूछी जाती हैं। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑलरेडी सुमेलित करेक्ट है। और राज्यों से वार्ता के लिए बनी थी एक समिति, उसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, करेक्ट है डी तीसरा भी। और दूसरा वाला गलत है, क्योंकि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, दूसरा वाला गलत है। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के भी जवाहरलाल नेहरू, और राज्यों से वार्ता के लिए एक समिति बनी थी उसके भी जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल किस किस के थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, और सलाहकार समिति या परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णमा स्वामी अय्यर थे, टीटी कृष्णाचारी थे, नहीं थे तो जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान की प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में, जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नलिखित में से 7 सदस्य थे। ठीक है, निम्नलिखित 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो सातों को देख लेते हैं, अध्यक्ष सहित 7 हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर सदस्य, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर सदस्य, डॉक्टर के एम मुंशी सदस्य, सैयद मोहम्मद सादुल्ला सदस्य और एन माधवराव सदस्य, टी कृष्णाचारी सदस्य। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। एन माधवराव से पहले कोई और सदस्य था, वो था BL मित्र। ठीक है, लेकिन BL मित्र के स्थान पर आए थे बाद में एन माधवराव, और इससे पहले थे टी कृष्णाचारी, से पहले थे DP खेतान। DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, उनकी मृत्यु के बाद टी कृष्णाचारी इसके सदस्य बने थे प्रारूप समिति के। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि BL मित्र के स्थान पर कौन आया था प्रारूप समिति में? एन माधवराव आया था, और DP खेतान की मृत्यु हुई थी तब कौन आया था? टी कृष्णाचारी आया था। जेबी कृपलानी का संबंध इससे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? संवैधानिक सलाहकार कौन है संविधान सभा का? BN राव। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो BN राव जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। इसके मूल प्रारूपों में 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां थी, जो इन्होंने इसका मूल प्रारूप बनाया था। KM मुंशी, एक नाम है KM मुंशी। KM मुंशी संविधान प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, याद रखना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए थे। ये एडिशनल 2-3 चीज़ें हैं, इसको भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान के निर्माण होने तक संविधान सभा की कुल 20 बैठकें आयोजित हुईं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया, और संविधान सभा निर्माण संबंधी सर्वप्रथम विचार 1934 में प्रस्तुत किया गया। किसने दिया था?
करेक्ट है, 1934 में ही 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया, ये भी सही है। और ऊपर वाले कौन कौन से स्टेटमेंट हैं? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, ये भी सही है। लेकिन भारतीय संविधान के निर्माण होने तक संविधान सभा की कुल 11 बैठकें आयोजित हुई थी, 20 बैठकें नहीं। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और इसमें संविधान सभा की कुल 11 बैठकें आयोजित की गई थी, 20 नहीं। प्रथम बैठक 9 से 23 दिसंबर तक और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई। इस बैठक में संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। याद रखना ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार M.N. रॉय द्वारा रखा गया और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग रखने का प्रथम प्रयास वर्ष 1934 में स्वराज्य पार्टी द्वारा किया गया। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार भारत में वामपंथी आंदोलन के नेता M.N. रॉय द्वारा रखा गया था, परंतु भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग रखने का प्रथम प्रयास वर्ष 1934 में स्वराज पार्टी ने किया था। देखिए, उसने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी। ठीक है, स्वराज पार्टी ने कहा था ऐसा, जो संविधान का निर्माण करेगी। इसके बाद आया अगला साल यानी वर्ष 1935। वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया गया था? ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत पहले पूछी जाती थी, लेकिन अभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्या है इसका आंसर? 24 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर ए। तो संविधान सभा की कुल 11 बैठकें आयोजित की गई थी। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई, जब इसके सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में यानी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को जो है स्वीकार किया था। 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि संविधान सभा एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है? ये लिखा गया है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये किसकी पुस्तक है? क्लीमेंट एटली की नहीं है, विंस्टन चर्चिल की नहीं है, ग्रेनविले ऑस्टिन की है, सर जॉन साइमन की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, संविधान सभा से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ग्रेनविले ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि संविधान सभा एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। लॉर्ड विस्काउंट ने क्या कहा है? लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। विंस्टन चर्चिल ने कुछ कहा है, संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। और आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों एवं भावनाओं को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। तो ये चीज़ें पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया और संविधान सभा में सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बताइए। देखिए, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी थे, ये थे 9 दिसंबर और स्थायी बने थे 11 दिसंबर। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये गलत है स्टेटमेंट, ये पहला, दूसरा, तीसरा ये सही है। तो कथन डी गलत है, क्योंकि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था।
ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा गया है ये। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 में पारित किया था। देखिए, संविधान सभा में सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, जैसे कि हिंदू वर्ग, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय और भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं आदि। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसकी रचना क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी। इसके सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। इसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। यह एक बहुदलीय निकाय थी क्या संविधान सभा? बिल्कुल, संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। इसके सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। इसकी रचना क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी। गलत है, क्योंकि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी। और इसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको रख के एग्जामिनर ने बहुत बार क्वेश्चन का स्टेटमेंट गलत करवाया है। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है बताना है। ठीक है, यहाँ तो हाईलाइट कर दिया, एग्जाम में हाईलाइट नहीं मिलेगा, अगर मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। इसलिए देखना जरूरी है कि कौन सा सही है पूछा है या कौन सा सही नहीं है पूछा। आप सही के अनुसार हम उत्तर दे देते तो कुछ और हो जाता। अपने को गलत ढूंढना, तो गलत, पहला गलत है, कैबिनेट मिशन होना चाहिए क्रिप्स मिशन की जगह, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर इसके सदस्यों का निर्वाचन नहीं किया गया था। तीसरा गलत है, चौथा सही है, दूसरा सही है। तो सही तो 2 और 4 हो गए, 2 और 4 का ऑप्शन तो है नहीं कोई, इसलिए गलत अपने को ढूंढना है 1 और 3 बी। तो कथन 3 गलत है और कथन 1 गलत है। कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान सभा की रचना वैसी थी जैसा कि कैबिनेट मिशन 1946 में प्रस्तावित था, न कि क्रिप्स मिशन में। इसकी सीटें जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की गई थी। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया था। तीसरा वाला गलत है क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था, बल्कि 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया गया था। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि नहीं है, अप्रत्यक्ष विधि है। देखिए, इसके चुनाव में सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया था, जैसे कर, संपत्ति, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है इसको सीमित किया गया था। इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के अलावा अन्य छोटे छोटे दल एवं समूह शामिल थे, जैसे कि कृषक प्रजा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारतीय संविधान की राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन था, बताइए। भारतीय संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए है। तो ये कुछ समितियां और अध्यक्ष डाल ही देते हैं इकट्ठा। चलिए बोलना शुरू करते हैं इनको। कितनी हैं ये? 1 से लेकर कुछ 10, 11, 12 तक है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए, पहली आती है संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक थी संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देशी रियासतों से वार्तालाप करने के लिए बनी एक समिति, उसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। एक है उप समिति, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति, इसके थे JB कृपलानी। एक उप समिति और है अल्पसंख्यक से संबंधित उप समिति, इसके HC मुखर्जी। तो दोनों याद रखना। मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। एक सलाहकार समिति थी, यानी परामर्शदाता समिति, उसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तो क्वेश्चन में हो गया है। ठीक है,
देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति जो थी वो सलाहकार समिति की उप समितियाँ थीं, ठीक है, इस समिति की उप समितियाँ थी वो। प्रारूप समिति के आपको पता ही है भीमराव अम्बेडकर, और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी पूछा है सवाल। और राज्यों से वार्तालाप करने के लिए बनी थी एक समिति, उसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी हो गया है पहले प्रश्न में ही। तो ये कुछ बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले 10 प्रश्न ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी के, इनकी प्रैक्टिस कम से कम 2 बार करिएगा। धन्यवाद। अगले टेस्ट में सीक्वेंस से चलेंगे जब भी पॉलिटिक आएगा।